एक लड़की की माँ को जिंदा जलाने ही वाले थे, तभी अचानक लड़की की आंखों से नीली सी अजीब आग निकलने लगी। वो गुस्से से मुट्ठी कस लेती है और उसके अंदर से एक जबरदस्त ताकत फूट पड़ती है। आसपास खड़े लोग वहीं उछलकर दूर जा गिरते हैं, यहाँ तक कि उसकी माँ के पैरों के नीचे जलती आग भी बुझ जाती है। तभी पता चलता है लड़की के अंदर आधा देवता वाला खून है। उसका पिता कोई आम इंसान नहीं बल्कि अंधेरी दुनिया का राजा यम है। एक बार वो किसी दानव का पीछा करते करते इंसानी दुनिया में आया और खुद को साधु बनाकर छुपा लिया। उसी दिन शहर में सुपरिवार की बड़ी बेटी दूल्हा चुनने के लिए तकिए का गोला फेंक रही थी, लेकिन नीचे सिर्फ बदसूरत गंदे से आवारा लोग खड़े थे। असल में ये सब उसकी चालाक छोटी बहन का प्लान था। वो जानबूझकर पूरे शहर के भिखारियों को बुला लाई ताकि उसकी थोड़ी सी मंद दिमाग बहन की जिंदगी हमेशा के लिए बर्बाद हो जाए। लेकिन भिखारी भी उसे देखकर शादी करने को तैयार नहीं हुए और वो गेंद लुढ़कते लुढ़कते सीधा यम के पैरों तक पहुंच गई। वो उसे उठाकर देखने लगता है। इधर छोटी बहन देखती है कि उसकी चाल नाकाम हो गई, तो वो गुस्से में आकर बड़ी बहन को सीधे मंच से धक्का दे देती है। यम बिजली की रफ्तार से उसे पकड़ लेता है। यम तुरंत आकाश दृष्टि खोलता है और देखता है कि यह लड़की असल में जन्म से बहुत खास है, लेकिन उस पर किसी बुरी आत्मा का साया है। इसी वजह से वो बेवकूफ सी लगती है। उसे अपने पिता की भविष्यवाणी याद आती है कि धरती पर उसे भाग्य वाली लड़की मिलेगी और अगर वो उससे शादी कर ले तो उसकी शक्ति भगवान स्तर तक पहुंच जाएगी। इसलिए वो कह देता है कि वो इसी मंद दिमाग बेटी से शादी करना चाहता है। सुहाग रात में वो मंत्र पढ़कर उस बुरी आत्मा को निकाल देता है और जैसे ही आत्मा निकलती है लड़की अपनी असली शक्ल में लौट आती है। खूबसूरत, समझदार, पूरी तरह इंसान जैसी। यम भी देखकर दंग रह जाता है। लड़की रो पड़ती है क्योंकि बचपन से माँ नहीं थी। हर किसी से ताने और अपमान मिले और अब पहली बार कोई है जो उसे बचा सकता है। दोनों एक दूसरे से गले लगकर रो पड़ते हैं। अगली सुबह यम समझ जाता है कि यही उसकी किस्मत वाली पत्नी है। उसकी साधना में जो रुकावट थी वो खत्म हो चुकी है, लेकिन हमेशा साथ रहने के लिए उसे फिर से अधोलोक लौटना पड़ेगा और 1 लाख अच्छे कर्म जमा करने होंगे, तभी वो पत्नी को अमर बना सकेगा। समय बीतता है। पत्नी एक बेटी को जन्म देती है, लेकिन चालाक छोटी बहन अब भी बाज नहीं आती। वो माँ बेटी दोनों को कैद कर देती है और रोज उसकी एक कटोरी खून निकलवाती है, क्योंकि उसके पति के धंधे के लिए ताजा खून चाहिए होता है। फिर शहर में अचानक महामारी फैल जाती है और जब औरत बीमार हो जाती है, छोटी बहन झूठा आरोप लगा देती है कि यही दोनों बीमारी का कारण है। लोग गुस्से में उन्हें देवता के मंदिर में ले जाकर कुर्बानी देने का फैसला करते हैं। औरत घुटनों पर गिरकर बेटी के लिए दया मांगती है। तभी पत्थर की मूर्ति से हरी रोशनी निकलती है और पर्वत देवता प्रकट हो जाते हैं, लेकिन वो खुद लालच में आ जाते हैं और औरत की आत्मा निगलना चाहते हैं। वो सबको कहते हैं कि ये स्त्री बीमारी की देवी का जन्म है, अगर इसे जला दिया जाए तो महामारी खत्म हो जाएगी। लोग आग लगा देते हैं। बेटी फूट फूट कर रोती रहती है और उसी सदमे में उसकी अधिदैवी शक्ति जाग जाती है। उसके आंखों से नीली रोशनी निकलती है। वो गुस्से में मुट्ठी भींच लेती है। लोग दूर जा गिरते जाते हैं। आग खुद ब खुद बुझ जाती है, लेकिन वो अभी इतनी ताकतवर नहीं है। पर्वत देवता उन्हें फिर से बांध लेते हैं और खुद उनकी आत्माएं निगलने की तैयारी करते हैं। उसी वक्त दूर अधोलोक में यम महसूस करता है कि उसकी बेटी खतरे में है। वो फौरन गरजता है, नहीं, मेरी पत्नी, मेरी बेटी खतरे में है, और तुरंत उन्हें बचाने निकल पड़ता है। फ्री फायर वाले रेड हार्ट और पबजी वाले ब्लैक हार्ट कमेंट करो।